हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पे एपिसोड नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं पार्ट 1। आखिरकार ये बाल विकास होता क्या है, उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि विकास और अधिगम के बीच में संबंध क्या है। बोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरलिंक्ड। ये कैसे? डेवलपमेंट जो होता है ये आपके बर्थ के पहले शुरू हो जाता है, जबकि जो लर्निंग होती है ये आपके बर्थ के बाद शुरू होती है। लेकिन इनके आपस में संबंध है। इन संबंधों को जानने से पहले अपन एक एग्जाम्पल चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि एक लड़की है और लड़की चलना सीखती है तो उसके वातावरण में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे वो क्या होती है, कांटेक्ट में आती है, उसको वो अधिकृत करती है, अधिग्रहण करती है उसका। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को जल्दी अनुभव कर लेगी। तो चीज़ों का अनुभव होना या फिर वस्तुओं का अनुभव होना ही अधिगम होता है। एक आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब अपन दूसरी बार देखते हैं कि एक लड़का है और लड़का क्या करता है कि वो भी चलना शुरू करता है, लेकिन उस लड़की के बाद चलना शुरू करता है। तो उस लड़की का अनुभव और उस लड़के के अनुभव में अंतर होगा। अंतर कैसे होगा? क्योंकि उसने चीज़ों को पहले ही प्राप्त कर ली। उसका कॉग्निटिव, उसका सोशल, उसका फिजिकल और उसका इमोशनल एस्पेक्ट उस लड़के से पहले परिपक्व हो चुके थे, पहले मैच्योर हो चुके थे। उनकी चाहे एज सेम हो, लेकिन उसने अनुभव पहले लिए, मतलब उसने अधिगम पहले किया, उसने अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन पहले आ गया। तो यहाँ पर विकास और अधिगम के बीच में यही संबंध है कि विकास के साथ साथ अधिगम भी होता जाता है और अधिगम विकास का ही घोतक हो जाता है। ठीक, जैसा कि हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे पहले कि क्वेश्चन ये है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। आपको पता होगा बाल मनोविज्ञान के जनक कौन? तो इसका आंसर है पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान आखिरकार होता क्या है? बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बालक का मनोविज्ञान, बालक कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में एक टीचर या फिर एक पेरेंट जानने की कोशिश करते हैं, उसको ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? ये भी आपको पता होगा। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? टाइडमैन। बाल मनोविज्ञान वर्सेस बाल विकास। देखो, बाल मनोविज्ञान जो होता है ये आपके आफ्टर बर्थ शुरू होता है, जबकि बाल विकास जो होता है ये आपके वूम से टूम तक चलती रहती है। ये अवस्था मतलब आप गर्भ में होते हो, बाहर आते हो और आप बूढ़े होते हो, ये विकास आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है। जबकि बाल मनोविज्ञान आपके आफ्टर बर्थ, मतलब आपने जन्म ले लिया, लेने के बाद फिर आपके कॉग्निटिव डोमेन को देखा जाएगा, आपके फिजिकल डोमेन को देखा जाएगा, आपके सोशल डोमेन को देखा जाएगा, आपके इमोशनल डोमेन को देखा जाएगा, मतलब कि आपके हर बिहेवियर को जांचा जाएगा। तो इसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान। जैसे कि हमने देखा कि बाल विकास आंदोलन के जनक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर टाइडमैन नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्टैनी हॉल। टाइडमैन कौन थे? टाइडमैन आपके बाल मनोविज्ञान चिकित्सक थे। ठीक है, अब पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जनक क्यों कहलाए? क्योंकि इनके एक 3.5 वर्षीय पुत्र था। उन्होंने इन पे अध्ययन किया था। उन्होंने ये अध्ययन किया था कि उसका जो बालक है वो चीज़ों को कैसे अर्जित करता है, वो वातावरण के आधार पर चीज़ों को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो क्या क्या क्रियाएं करता है, उनको देखते हुए अपने पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया इस पे। और फिर ये रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद जो आपके टाइडमैन साहब हैं, इन्होंने इस रिपोर्ट को देखा और देखा कि अगर बालकों को इस तरह से सिखाया जाए तो बालक ऐसे सीख सकता है, ऐसे सिखाया जाए तो ऐसे सीख सकता है। तो ये बाल मनोविज्ञान चिकित्सक कहलाए। कौन कहलाए? टाइडमैन कहलाए। जबकि बाल विकास आंदोलन के जनक कहते हैं अपन, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा स्टैनी हॉल। ठीक, ये हो गई इसके बारे में हल्की चर्चा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होते हैं? डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और आपकी ग्रोथ मतलब होती है वृद्धि। ठीक, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि।
ये जो ग्रोथ है, जैसे कि ये डेवलपमेंट मान लो, ये ग्रोथ आपकी इधर आएगा, ठीक, आपका यहाँ पर मैचुरेशन आएगा, मतलब आपका परिपक्वता, आपकी वृद्धि, ये सब एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट आपका सतत होता है, जबकि ये सतत नहीं होता, ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगी। ये मेजरमेंटल यूनिट है, जैसे कि आपकी हाइट का मेजरमेंट हो सकता है, आपके वेट का मेजरमेंट हो सकता है, जबकि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूनिट है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता कि ये कभी भी स्टेज में कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। इसका डेवलपमेंट में मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि ग्रोथ में कोई मूल्यांकन नहीं होता। हम देखेंगे 4 डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 4 डोमेन कौन कौन से हैं वो? फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, ठीक है। फिजिकल डोमेन में आपके क्या आएगा? जैसे कि आप चलना है, दौड़ना है, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, साइकिलिंग करना है, आपकी रूटीन एक्टिविटी को करना है, ये सारे के सारे आते हैं आपके फिजिकल डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन में आप क्या आता है? कॉग्निटिव डोमेन में आपका मतलब संज्ञानात्मक पक्ष में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे कि आपकी थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद विचार करना है, चिंतन है, सोच है, थॉट्स हैं आपके, रीजनिंग है, लॉजिक है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आता है। आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद सोशल डोमेन में क्या आता है? सोशल डोमेन में आपका आता है बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, आप कैसे दूसरों से आप कैसे दूसरों से सोशलाइज होते हैं, ये आपके सोशल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डोमेन में क्या आता है? इमोशनल डोमेन में आता है आपकी इमोशंस, आपके संवेग। मतलब सोशल डोमेन और इमोशनल डोमेन को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ विद्वानों ने बोला कि नहीं साहब, ये सोशल डोमेन भी अलग है और ये इमोशन डेवलप भी अलग है। लेकिन जब आप इनकी मिक्स में चर्चा करते हो, इनके सब साथ में चर्चा करते हो, तो इमोशन को आपके सोशल में ही जोड़ दिया जाता है कि अगर आप सोशलाइज हो, आप अच्छे पर्सनैलिटी वाले हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप उसके प्रति अच्छे बिहेव करोगे, ठीक है। आप खुश हो, मतलब आपके इमोशन जुड़े हुए हैं। आप खुश क्यों हो? क्योंकि आपने अच्छा काम किया, आपको तारीफ मिली, इसकी वजह से आप खुश हो। तो ये सोशल डोमेन और इमोशनल डोमेन आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग मानते हैं। तो ये हो गए 4 ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब आगे हम बात करते हैं, हाँ, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरी रिलेटेड इन विच डोमेन? आपकी जो मेमोरी है ये किस डोमेन से रिलेट करती है? कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल? तो इसका आंसर होगा कॉग्निटिव। क्यों? क्योंकि मेमोरी आपकी कहाँ आती है? ब्रेन में आती है। ब्रेन में आती है तो मतलब आप सोचते हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, ठीक है, कोई समस्या होती है उसका चिंतन करते हो, समाधान तक पहुँचते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर कॉग्निटिव पक्ष होगा, संज्ञानात्मक पक्ष होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? मेकिंग स्केच ड्राइंग विथ फाइन मोटर स्किल इज रिलेटेड टू विच डोमेन? देखो, स्केच ड्राइंग, ड्राइंग को बनाना आपके फाइन मोटर स्किल के द्वारा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका फिजिकल डोमेन इफेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन यूज़ नहीं कर रहा, सोशल भी नहीं कर रहा, इमोशनल भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फिजिकल डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हेल्प पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू विच डोमेन? मतलब कि आप लोगों की मदद करते हो बिना एक्सपेक्टेशन किए, तो ये क्या है? ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है? नहीं, संज्ञानात्मक तो है नहीं। फिजिकल है? फिजिकल भी नहीं है, नन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोशल एंड इमोशनल। देखो, यहाँ पर सोशल और इमोशनल आपके दोनों साथ में आ गए। कैसे साथ में आ गए? क्योंकि देखो, आपने लोगों की मदद की, आपने लोगों की हेल्प की, तो आप सोशलाइज हुए नहीं हुए? तो लोगों ने आपकी तारीफ़ की, आप खुश हुए नहीं हुए? आपका खुश होना मतलब आपकी खुशी, ये आपका संवेग है, तो संवेग क्या हो गया? सोशलाइज हो गया। मतलब आपने लोगों की हेल्प की, आप समाज में अव्वल आ गए, और समाज ने आपको एक अच्छा प्राणी मान लिया, तो आप उससे उससे खुश हो गए। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे हम चर्चा करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। एक बालक के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है? तो एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है, लैंग्वेज डेवलपमेंटर है जिसका नाम है नोम चॉम्स्की। कौन है? नोम चॉम्स्की। इन्होंने बोला
कि एक इंसान होता है, इंसान के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन में दो लोब पाए जाते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। दो तरह के लोब होते हैं। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, इसमें एक डिवाइस पाया जाता है जिसको एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। इनका कहना यह था कि एक जो 5 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर भाषा विकास सीखने की वो क्रिटिकल टाइम होता है 5 ईयर। एक बच्चे को भाषा जो सीखनी है, अगर आप उस बच्चों को कैसा भी वातावरण दे दो, आप किसी भी वातावरण में एक 5 साल के बच्चे को ले जाओ, तो वहाँ की जो भाषा है उसको अर्जित कर लेगा। जैसे कि कोई भी कन्नड़ में, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, मलयालम बोलो, संस्कृत बोलो, उर्दू बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कोई भी भाषा बोलो, वो अगर 5 साल का बच्चा उस एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उन चीज़ों को वो जल्दी अर्जित कर लेगा, क्योंकि उसके पास एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। इसका क्रिटिकल टाइम 5 ईयर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आप भाषा नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाना होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने एलईडी का यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में चर्चा की, जेनेटिक ग्रामर के बारे में चर्चा की। इनका कहना यह था कि एक बालक अपने आप में ग्रामर को जनरेट कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ को जनरेट कर पाए। तो इन्होंने कहा कि यार, एक बच्चा होता है वो भाषा को सीखता है, भाषा को सीखने पे अपने खुद का व्याकरण बना सकता है और भाषा को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इनका कहना था। जीन पियाजे कहते थे कि ईगोसेंट्रिज्म है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यार पहले ठीक है बच्चा भाषा को सीखता है, लेकिन उससे पहले वो उसका डेवलपमेंट होता है। भाषा बाद में आती है, भाषा पहले नहीं आती, उसका पहला विकास आता है, उसके बाद वो जो को सीखता है। इन्होंने इनके बारे में इतनी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है कि यार बच्चा जो होता है, जो उनकी अर्ली स्टेज होती है, उसमें वो प्राइवेट स्पीच अपने आप से बात करके सीखता है। जैसे कि मान लो कि एक बच्चा खेल रहा होता है, तो वो पीली कार को देखता है और कहता है कि ये येलो कार है, इसको यूँ उड़ाऊंगा तो ये टर्न यूँ करेगी, इसको ये करेगी, वो करेगी करके उसके वो चर्चा करता है, उस कार से बातें करता है, अपने अपने आप से बातें करता है और खुश रहता है। तो ये कहते हैं प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की ने और भी कहा कि 3 तरह की स्पीच पाई जाती है। एक तो आपको पता है प्राइवेट स्पीच, एक होती है आपके सोशल स्पीच, जो कि 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, जो अभी जन्म ही लिया होता है, जो अभी 2 साल का है, वो अपने इमोशंस को बताने के लिए, संवेग को बताने के लिए हरकतें करता है, ठीक है। तो वो हो गया उसकी सोशल स्पीच। लेकिन प्राइवेट स्पीच में अब आपने अभी चर्चा की, मैंने चर्चा की, आपने समझा। लेकिन इनर स्पीच क्या होती है, जिसे कि उसने अर्ली डेवलपमेंट पास कर दिया, उसके बाद बच्चा अपने मन में सोचता है कि वो सोचता है कि यार अपन ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इस तरह से करते हैं, वैसा होगा तो बढ़िया रहेगा। तो अपने अंदर से सोचता है। तो इन्होंने 3 तरह की स्पीच बताई है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि प्राइवेट स्पीच करता है। अब कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट के सीक्वेंस है, जैसे कि आपके LSRW। कैसे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सीक्वेंस के आधार पर आप भाषा को सीखते हो। भाषा को कैसे सीखते हो? पहले सुनते हो, फिर बोलते हो, पढ़ते हो और लिखते हो, और आप भाषा क्या करते हो? सीख जाते हो। लेकिन एक लेडी है जिसका नाम है मारिया मोंटेसरी। इनका कहना था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये LS है, आप पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, लेकिन अब लिखोगे उसके बाद पढ़ोगे। ये मारिया मोंटेसरी कहती है, पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर लिखोगे, उसके बाद पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको जनरली सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? LSRW ही करेक्ट होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मारिया मोंटेसरी के बारे में चर्चा होती है कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा दिया गया लैंग्वेज डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे LSRW, LSWR, तो वहाँ पर आपको LSWR टिक करना है। लेकिन अगर आपको मारिया मोंटेसरी के बारे में कोई चर्चा नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पर दे रखा है कि सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, तो आप पहले सुनोगे, बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे ये जानने की बात पढ़ेंगे कि
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में बच्चों का विकास कैसे होता है। इन्फेंसी, उसके बाद आपके अर्ली चाइल्डहुड आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा, देन एडolescence आएगा। प्रिंसिपल क्या है विकास के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ट्विन्स क्या होते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं बाल विकास में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने लाइक नहीं किया हो या फिर शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मीनाक्षी क्लासेस को कर देना। ठीक, ओके, गुड बाय।